श्री सदगुरु महाराज की जय। ओ बेस को थोड़ा कम करिए, बेस साउंड के बेस को थोड़ा सा कम करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री महिमा कहीं न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा, तुझको सौंपता क्या लागेगा तेरा, तुझको सौंपता क्या लागेगा। आसन पर आसीन परमाराध्य सदगुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री नेमचंद बाबा, आदरणीय स्वामी श्री नंदकिशोर बाबा, इस मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों,
आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। पप्पू जी, साउंड के बेस को थोड़ा कम कीजिए, आवाज को थोड़ा सा पतला पतला कीजिए, थोड़ा सा। हाँ, श्री सद्गुरु महाराज। अभी संत स्तुति गुरु विनती के बाद श्री रामचरितमानस सार सटीक से पाठ श्रवण कर रहे थे। श्री रामचरितमानस सार सटीक की रचना किसने की है? हाँ, अधिकांश लोग यही जानते हैं, अधिकांश लोग यही जानते हैं। लेकिन बाबा तुलसी ने इसी रामचरितमानस में लिखा कि मैंने रामचरितमानस की रचना नहीं की है। लोगों ने पूछा कि बाबा फिर इस रामचरितमानस की रचना किसने की है? बाबा तुलसी लिखते हैं, रची महेश। महेश कौन? भगवान शंकर। रची महेश निज मानस राखा। ठीक है, भगवान भोलेनाथ ने रचकर मन में रखा था और उन्हीं की प्रेरणा से बाबा तुलसी ने रामचरितमानस के लेखन का कार्य प्रारंभ किया। लिखे हुए पृष्ठ की नित्य चोरी हो जाती थी। पप्पू जी, बाबा तुलसी जो लिखते थे ना रामचरितमानस के पेज को, दोहे चौपाई को, लिखे हुए पेज की रोज चोरी हो जाती थी। बाबा तुलसी एक दिन दुखी होकर, उदास होकर रोने लगे। जब बहुत रोने लगे तो भगवान शंकर को दया आई और भगवान शंकर प्रकट हो पूछने लगे कि बाबा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बाबा तुलसी ने कहा कि हे भोलेनाथ, रामचरितमानस के लिखे हुए पृष्ठ की नित्य चोरी हो जाती है और चोर पकड़ में नहीं आता है। भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि यदि चोर पकड़ में आ गया तब क्या करोगे? बाबा तुलसी ने कहा कुछ न कुछ तो करूंगा। हाँ, भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आपके लिखे हुए पृष्ठ को चुराने वाला चोर और कोई नहीं, आपके लिखे हुए पृष्ठ को चुराने वाला चोर स्वयं मैं हूं। भगवान शंकर कह रहे हैं। बाबा तुलसी चरण में पड़ गए, आप क्यों चोरी करते हैं? आपकी प्रेरणा से मैं ग्रंथ लिख रहा हूं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, आप ग्रंथ संस्कृत में लिख रहे हैं, संस्कृत को सर्वसाधारण जन नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए हमारी इच्छा है कि आप रामचरितमानस को ग्राम्य भाषा में, सरल भाषा में, हिंदी भाषा में लिखो ताकि सर्वसाधारण जन भी पढ़ पाएंगे। हाँ, उसी रामचरितमानस से हम आप पाठ सुन रहे थे। क्या पाठ सुन रहे थे? क्या सुन रहे थे? भक्ति के संबंध में। भक्ति का अर्थ क्या होता है? सेवा। भक्ति का अर्थ सेवा। यहाँ बच्चे लोग बहुत आए हैं, कुछ तो नीचे खेल कूद कर रहे हैं, बहुत बच्चे इधर बैठे भी हैं। बच्चे लोगों से
और युवा पीढ़ी से मैं पूछना चाहता हूं कि सबसे पहली सेवा किनकी होनी चाहिए? श्री सदगुरु। हाँ, बड़ा होकर किसकी सेवा करेगा? किसकी सेवा करेगा? वाह, भक्त का बच्चा है ना? नहीं, इसीलिए बच्चे लोग कह रहे हैं सबसे पहली सेवा माता पिता की। क्यों? इसलिए कि माता पिता के ही कारण हम आप इस संसार में आए, और माता पिता नहीं होते तब कहां से आते? आम के पेड़ से लटक के आते, कटहल के पेड़ से टपकते, कहां से आते? माता पिता के ही कारण हम इस संसार में आए। इसलिए पहली सेवा माता पिता की होनी चाहिए। लेकिन लोग आजकल के बच्चे लोग, युवा पीढ़ी के लोग माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता की बातों को नहीं मानते। यहां तक बेटे लोग माता पिता का अपमान भी करते हैं। अब शब्द कहते हैं, अरे साहब मैंने यहां तक देखा है कि बेटे लोग माँ बाप को गालियां देते हैं। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सबसे पहली सेवा माता पिता की, लेकिन बच्चे लोग करते नहीं। इसलिए नहीं करते हैं कि बचपन से सुसंस्कार नहीं मिला। सीटी को थोड़ा कम करिए, सीटी मारो। श्री सदगुरु महाराज। जननी जनै तो भक्त जन, कै दाता के सूर, नहीं तो रह जाए बांझरी, मती गवाजे नूर। माँ यदि बच्चे को जन्म देती है तो भक्त पुत्र को जन्म दे, या दानवीर पुत्र को जन्म दे, या सूरवीर पुत्र को जन्म दे, और इन तीनों में से किसी पुत्र को पैदा नहीं कर सकते, तो महापुरुष कहते हैं कि ऐसी मां को बांझ रह जाना चाहिए। क्यों? कपूत पैदा होगा तो बड़ा होकर दुख देगा। हाँ, एक सच्ची घटना आपको सुना रहे हैं। एक शिक्षक अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया। पढ़ लिख कर बेटा बड़ा हो गया, लेकिन किसी कारणवश बेटे को नौकरी नहीं मिली, जॉब नहीं मिला। और जब जॉब नहीं मिला तो पिता को बहुत चिंता होने लगी। इतना पैसा खर्च किया, इतना कुछ किया, फिर भी बेटे को जॉब नहीं मिला। अब क्या करूं? तो बेटे को जॉब दिलवाने के चक्कर में पिता ने अपनी बहुत बेचकर पिता ने बेटे को विदेश में जॉब दिलवाया। बेटा श्री सदगुरु, श्री सदगुरु। पिता ने जमीन बेचकर बहुत रुपए खर्च कर बेटे को विदेश में जॉब दिलवाया। लड़का जॉब में लग गया, बहुत पैसा कमाने लगा, बहुत रुपया कमाया। वर्षों बाद उसके माँ पिता जब वृद्ध हो गए तो उसकी बूढ़ी माँ बीमार रहने लगी। उसकी बूढ़ी माँ अपने पतिदेव से कहती है कि हे नाथ, अब मेरा शरीर काम नहीं करता है, मैं बीमार रहती हूं, ऐसा करिए बेटे को घर बुला लीजिए। उसके वृद्ध पति ने अपने बेटे को फोन लगाया और बेटे से कहता है कि ए मेरे लाल, तू घर आ जा, अब तेरी माँ
अस्वस्थ रहती है और मैं भी वृद्ध हो गया हूं, इसलिए तू घर आ जा। बेटा कहता है कि पापा जी, हमारा जॉब है, बिजनेस है, हम यहाँ महीने के लाखों रुपए कमाते हैं, हम इंडिया नहीं जा सकते। तो पिता ने बड़े प्यार से कहा कि ऐ मेरे लाल, तू घर आ जा, हम तेरी शादी करवा देंगे। तो बेटा हंसता हुआ कहता है कि पापा जी, आप शादी की बात कर रहे हैं, वो तो मैंने कब की कर ली, कब का हमने लव मैरिज कर लिया। और शादी ही नहीं, हमारे दो दो बच्चे भी हो गए। उसके वृद्ध विवश लाचार पिता ने कहा कि ऐ मेरे लाल, तैने शादी कर ली, तेरे बच्चे हो गए, कोई बात नहीं, तू घर आ जा, तू रहेगा, बहू रहेगी, पोता रहेगा, हम लोगों का भी जी लगेगा, तू घर आ जा। बेटा डांटता हुआ कहता है कि पापा जी, ये बार बार घर आने के लिए कहकर, इंडिया आने के लिए कहकर हमें टेंशन मत दिया करो। हाँ, बेटे ने कह दिया कि पापा जी, यदि तुम्हें आदमी की जरूरत है तो तुम नौकर रख लो, हम कभी भी इंडिया नहीं जाएंगे। और बेटे ने अंत में यह भी कह दिया डांटता हुआ कि आप लोग मरो या सरो, हम घर कभी नहीं जाएंगे। अब विचार कर सकते हैं, जिस मां पिता ने इतने जतन से लालन पालन किया, पाल पोस कर बड़ा किया, सब कुछ किया, और वो बेटा देखने को तैयार नहीं है, सेवा को तैयार नहीं है, तो मां पिता को कितना दुख होगा। बेटे ने डांटते हुए फोन कट कर दिया। पिता को बहुत दुख हुआ। पिता घर के एक कोने में बैठकर रोने लगे। उनकी वृद्ध पत्नी सुन लेती है कि लगता है फोन पे कोई बात हो गई और मेरे पतिदेव रो रहे हैं। वो बूढ़ी माँ जाती है, अपने पति के पीठ को थपथपाती है और कहती है कि हे नाथ, आप क्यों रोने लगे? अरे जैसा भी है आपका बेटा है, हाँ, पूत कपूत पिता को प्यारो। हाँ, पुत्र पुत्र हो या कुपुत्र हो, पिता को प्रिय लगता है। अरे आज नहीं तो कल कभी ना कभी घर आएगा, आप चिंता क्यों करते हैं, रोते क्यों हैं? रोइए मत, कभी ना कभी आएगा। शांत हुआ। 6 महीने बीते। उनकी वृद्ध पत्नी तो पहले से ही बीमार चल रही थी। 6 महीने के बाद उस बूढ़ी मां के शरीर में एक दिन अचानक पैरालिसिस, लकवा रोग हो गया। और जैसे ही शरीर में लकवा मारा तो वृद्ध मां खाट पे पड़ गई, और खाट पे पड़ी तो पड़ी ही रह गई। अब सारा काम, सारी सेवा उसके वृद्ध पति को करना पड़ रहा है। खाट पे ही मलमूत्र का त्याग करना, खाट पे ही चाय नाश्ता भोजन करना, सारा काम, सारी सेवा उसके वृद्ध पति को करना पड़ रहा है। और वो बूढ़ी मां खाट पे पड़ी पड़ी रोती कि हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मैं जिनकी सेवा के लिए इस घर में आई थी, वो आज हमारी सेवा कर रहे हैं। वे मेरे मैले गंदे वस्त्र को साफ कर रहे हैं, मेरी जूठी थाली को धो रहे हैं, और भोजन बना के भी वही हमें खिला रहे हैं। हे नाथ, हे भगवान, इससे तो बढ़िया होता कि मेरा शरीर ही छूट जाता। बहुत दिन बीत गए। तो बूढ़ी माँ अपने पतिदेव से कहती है कि हे नाथ, ऐसा करिए कि एक बार और अपने बेटे को फोन करिए, मेरी व्यवस्था, मेरी समस्या, मेरी परेशानी उसे आप बताइए, कहीं माँ के नाम पर उसका पत्थर दिल पिघल जाए और वो कहीं घर आ जाए। उसके वृद्ध पति को फोन करने का मन नहीं हो रहा था। श्री सदगुरु, फोन करने का मन इसलिए नहीं हो रहा था
कि पहली बार में ही बेटे ने डांट दिया था, फटकार दिया था, बहुत कुछ कह दिया था। फिर भी पत्नी के बहुत कहने पर उसके वृद्ध पति ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने नालायक बेटे को फोन किया। और बेटे ने जब फोन उठाया, उसके वृद्ध विवश लाचार पिता ने फोन पे कहना शुरू किया कि ऐ मेरे लाल, तेरी माँ 6 महीने से खाट पे पड़ी हुई है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सारा काम हमें करना पड़ता है, अब मैं भी बीमार रहने लगा। ऐ मेरे लाल, मेरे लिए नहीं, पिता ने कहा, उस वृद्ध दिवस लाचार पिता ने कहा कि ऐ मेरे लाल, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं। और पिता ने यहां तक कह दिया, मैं तेरे पांव पड़ता हूं, अरे मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी मां के लिए तू घर। बेटे को गुस्सा चढ़ा, टेंशन हो गया। अभी की भाषा में बात बात में बच्चे लोगों को टेंशन होता है। बेटे को टेंशन हुआ, क्रोध हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रमशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात स प्रणश्यति। जब मानव को क्रोध होता है तो मानव विवेक शून्य हो जाता है, क्या बोलना है, क्या करना है, कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। बेटे ने कहा, आज बेटा पापा नहीं कह रहा, डैडी नहीं कह रहा, बाबू बाबा कुछ नहीं कह रहा। बेटा गुस्से में आके कहता है कि ऐ बुढ़े, जिस माँ बाप ने जन्म दिया, जिस माँ बाप ने पाल पोष कर बड़ा किया, ऐसे माँ बाप को बेटे लोग क्या कहते हैं? साहब मैं कई घरों में जाता हूं, तो बेटे लोग कहते हैं अपने माँ बाप को कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है इस घर के। फिर तो बूढ़े और बूढ़ी वही मालिक हैं, वही सब कुछ है। हाँ, अब बताइए, जिस माँ बाप ने पैदा किया, जिस माँ बाप ने जन्म दिया, ऐसे माँ बाप के लिए बेटे लोग बूढ़ा बूढ़ी शब्द का प्रयोग करते हैं। अरे बूढ़ा बूढ़ी बोलने के पहले ही जीवा को गल जाना चाहिए, जीवा में कीड़े फट जाने चाहिए। लड़का कहता है कि ऐ बुढ़े, ये फोन कर, टेलीफोन कर, हमें बार बार टेंशन मत दिया करो। और बेटे ने कह दिया कि ऐ बुढ़े, एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, आज से मैं तेरा पुत्र नहीं और तुम मेरे पिता नहीं। और बेटे ने अंत में यहां तक कह दिया कि आज के बाद तुम कभी भी हमें फोन मत करना। माँ पिता सारे दुखों को सह सकते हैं, सारी पीड़ा, सारे कष्टों को सह सकते हैं, लेकिन माँ पिता इस बात को नहीं सुन सकते, माँ पिता इस बात को नहीं सह सकते। उनका अपना ही बेटा उनसे कह दे कि तू मेरी माँ नहीं, तुम मेरे पिता नहीं और मैं तेरा पुत्र नहीं। ऐसा कहने पर साहब माँ पिता के सीने पे कटार चल जाती है, माँ पिता का हृदय फटने लगता है। और उस समय माँ पिता को ऐसा लगता है कि कहीं जाकर मैं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं। अंत में बेटे ने कह दिया कि ऐ बुढ़े, डांटता हुआ कि ऐ बुढ़े, आज के बाद कभी भी तुम हमें फोन मत करना। और डांटता हुआ फोन कट कर दिया, फोन कट कर दिया। उस वृद्ध दिवस लाचार पिता को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि दुख से बिल्कुल हृदय विदीर्ण हो गया। हार्ट अटैक आया, टेलीफोन हाथ में ही रहा, धड़ाम से जमीन पे गिरा और उसी समय मर गया। घर में कौन रह गए? घर में कौन रह गई? घर में रह गई वृद्ध दिवस लाचार मां। उसकी ऐसी स्थिति है कि
वो खाट से उठ नहीं सकती, वो चल नहीं सकते, अपने से कुछ कर नहीं सकती। संध्या का समय है, चाय नाश्ता की इच्छा है, बहुत जोर से भूख लगी है, लेकिन अपने से चाय नहीं बना सकती, अपने से नाश्ता नहीं ले सकते, अपने से कुछ कर नहीं सकती, और कर सकती है तो केवल प्रतीक्षा प्रतीक्षा प्रतीक्षा। किनकी? अपने पतिदेव की, जो इस दुनिया में नहीं रहे, जो इस दुनिया में नहीं है। रात्रि के 8 बज गए, 9 बज गए, भोजन का समय बीत रहा है। भूख के मारे वृद्ध विवश लाचार मां खाट पे तड़प रही है, और यह आस लगाए हुए खाट पे बड़ी है कि मेरे पतिदेव आएंगे और मुझे 2 रोटी खाने को देंगे। 10 बज गए, 11 बज गए, पतिदेव नहीं आए, सारी रात बीत गई, और साहब उस वृद्ध मां को भूख के कारण नींद नहीं आई। आप लोगों को कभी भूखा रहने का अवसर मिला होगा तो यह अनुभव जरूर हुआ होगा कि जो भूखे रहते हैं उन्हें ठीक से नींद नहीं आती, नींद नहीं आई। प्रभात हो गया, भीतर में एक आशा का दीप जगा कि अब सवेरा हुआ है, मेरे पतिदेव किसी इमरजेंसी कार्य से बाहर गए होंगे, अब आते ही होंगे, और जब आएंगे तो मुझे कुछ खाने को देंगे। होते दुनिया में तब तो आते, तो मर गए थे। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, तब उस विवश वृद्ध मां के मन में अंदेशा होने लगा, भय होने लगा कि लगता है कि मेरे पतिदेव के साथ कुछ अनहोनी घटना घट गई, और इसीलिए मेरे पतिदेव मुझे देखने नहीं आए। तो वृद्ध विवश लाचार मां अपने ऊपर ओढ़े हुए रजाई को अंग काम नहीं कर रहा है, मुख से दांत से पकड़ती है और खींचकर रजाई को खाट से नीचे गिरा देती है, फिर अपने शरीर को खाट के दूसरे तरफ गिराती है। उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, अपने शरीर को घसीटती हुई। किस तरह से? जैसे कभी रोड पे आपने देखा होगा किसी पशु को गाड़ी से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है, आधा अंग काम नहीं करता है, और सड़क पे, रोड पे घसीट घसीट के चलता है, बस वही स्थिति, अपने शरीर को घसीटती हुई वो वृद्ध मां सबसे पहले रसोई में जाती हैं और देखती हैं कि मेरे पतिदेव रसोई में नहीं है। फिर अपने शरीर को घसीटते हुए पतिदेव के कक्ष में जाती हैं तो देखती हैं कि यहाँ भी मेरे पतिदेव नहीं है। फिर अपने शरीर को घसीटते हुए टेलीफोन वाले कमरे में पहुंचती हैं, और जैसे ही टेलीफोन वाले कमरे में पहुंचती हैं, बिल्कुल धैर्य का बांध टूट गया, और वो वृद्ध विवश लाचार मां देखती क्या है कि मेरे पतिदेव तो जमीन पे मरे पड़े। उस वृद्ध विवश लाचार मां की क्या दशा हुई होगी? कोई बेसहारे वृद्ध विवश लाचार लोगों से मिलकर देखिए, उसके दुख को जब आप सुनेंगे आपका भी हृदय बिल्कुल विदीर्ण हो जाएगा, आप भी दुखी होकर रोने लगेंगे। इतना दुख। वो वृद्ध मां छाती पीट पीट कर रोती हुई भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? बेटा था भी तो बुलाने पर भी देखने को नहीं आया, और यदि मेरा कोई सहारा था, अवलंब था, तो केवल केवल मेरे पतिदेव का सहारा था। हे भगवान, तूने भी उसे छीन लिया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? कौन मुझे खाने को देगा? कौन मेरी देखभाल करेगा? हे भगवान, मेरे ऊपर भी थोड़ी सी कृपा करो, मेरा भी प्राण हर लो और मुझे भी मेरे पतिदेव के पास पहुंचा दो। भगवान तो कुछ नहीं बोले, तो वृद्ध मां रोती बिलखती अपने पतिदेव के पास
जाती है। पतिदेव के अंक से लिपटकर जार बेजार होकर रोती हुई कहने लगती है कि हे नाथ, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हे नाथ, अब कौन मुझे खाने को देगा? कौन मेरी सेवा करेगा? कौन मेरी देखभाल करेगा? हे नाथ, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? उस वृद्ध माँ का भी दुख इतना बढ़ा, इतना जार बेजार होकर रोने लगे, और उस वृद्ध माँ का भी बिल्कुल हृदय फटने लगा, और वो वृद्ध विवश लाचार माँ भी अपने पतिदेव के साथ ही अपना प्राण त्याग देती है। पास पड़ोस के लोगों ने देखा, इनके घर का दरवाजा क्यों बंद है? लोगों ने दरवाजे को खटखटाया, भीतर से कोई आवाज नहीं आई। लोगों ने दरवाजे को तोड़ा, और जब दरवाजे को तोड़ा, जब लोग अंदर घुसे तो लोगों ने देखा, अरे ये क्या? दोनों दंपत्ति ने एक साथ प्राण त्याग दिए। लोगों ने कहा कि लगाओ इसके बेटे को फोन। फोन लगाया, लड़का फोन उठाता है, लड़का कहता है, चाचा जी राम राम। उसके चाचा ने कहा कि राम राम तू अपने पास रख, तू केवल इतना बता कि तू अपने माँ पिता के संस्कार के लिए, श्राद्ध क्रिया के लिए, भोज भंडारे के लिए तू घर आएगा कि नहीं आएगा? बेटे का जवाब सुनिए। बेटा कहता, चाचा जी हमारा जॉब है, बिजनेस है, हम महीने के लाखों रुपए कमाते हैं, लाखों डॉलर कमाते हैं, इसलिए हम नहीं जा सकते। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि माँ पिता के संस्कार के लिए, श्राद्ध क्रिया के लिए, भोज भंडारे के लिए जितने डॉलर खर्च होंगे वो तो हम भेज सकते हैं, लेकिन हम इंडिया में नहीं जा सकते। क्या यही सुनने के लिए, यही देखने के लिए माँ पिता अपने बच्चे का लालन पालन करते? नहीं, माँ पिता के भीतर बड़े बड़े अरमान, मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो मेरी सेवा करेगा, मैं जब अस्वस्थ हो जाऊंगा तो मेरा बेटा हॉस्पिटल में ले जाकर उपचार करवाएगा, और बूढ़ा होके जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा बेटा बहुत बढ़िया से धूमधाम से संस्कार करेगा, श्राद्ध क्रिया करेगा, भोज भंडारा करेगा, सब कुछ करेगा। माँ पिता के भीतर बड़े बड़े अरमान। उसके चाचा ने कहा कि ए मूर्ख श्री सदगुरु, उसके चाचा ने फोन पे कहा कि ए मूर्ख, ये तू डॉलर अपना अपने पास रख, तेरे डॉलर की हमें कोई जरूरत नहीं है। अरे हम समाज के लोग निकम्मे नहीं हैं, हम समाज के लोगों के भीतर इतना सामर्थ्य है कि तेरे माँ पिता का संस्कार, भोज भंडारा धूमधाम से कर सकते हैं। इसीलिए दुनिया में लोगों को चाहिए कि समाज के लोगों से मिलकर रहे, क्योंकि जब अपना ही अपनों को ठुकरा देता है, जब अपना ही अपनों को घर से बेघर कर देता है, तो समाज के लोग आपके लिए घर के द्वार खोल देंगे कि चाचा जी मेरे यहाँ रहिए, दादाजी मेरे घर रहिए, मेरे घर किस चीज की कमी है, आप मेरे यहाँ रहिए। यदि आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो अपनों के साथ समाज के लोग भी आपके लिए घर के द्वार बंद कर लेंगे, और आप बिल्कुल ऐसे लावारिस के जैसे भटकेंगे। इसलिए सबसे मिलकर रहना चाहिए। तो उसके चाचा ने कहा कि तू डॉलर अपने पास रख। समाज के लोगों ने मिलकर सब कुछ बढ़िया से किया, श्राद्ध क्रिया, भोज भंडारा सब धूमधाम से किया। 6 महीने बीते, वो लड़का वहीं अमेरिका में टेलीविजन देख रहा था, और मेरे ही जैसे एक महात्मा मातृ पितृ भक्ति सेवा के संबंध में उपदेश दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। और जैसे उस लड़के ने मातृ पितृ सेवा भक्ति के महत्व को सुना, उस लड़के को भी अपना माँ बाप याद आया, और वो लड़का टेलीविजन के सामने ही बिलख बिलख कर रोने लगा। अब रोने से क्या होगा? माँ बाप मिल जाएंगे,
जो माँ बाप मर गए, इस संसार को छोड़कर चले गए, अब रोने से क्या होगा? जीवन में माँ बाप एक ही बार मिलते हैं। मित्र बहुत मिलेंगे, बहुत बार मिलेंगे, सगे संबंधी बहुत मिलेंगे, बहुत बार मिलेंगे, लेकिन माँ पिता जीवन में एक ही बार मिलते हैं। और माँ पिता के जीते जी माँ पिता की इतनी सेवा कर लें, इतनी सेवा कर लें, उनके मरने के बाद पछताना नहीं पड़े कि मैंने माँ बाप की सेवा नहीं की। वो लड़का टेलीविजन के सामने रोने लगा, ब्रीफकेस में कपड़े पैक किया, एयर टिकट बनाया, इंडिया अपने गांव आया, बूढ़े बुजुर्गों से कहता है, दादाजी राम राम। बूढ़े बुजुर्गों ने कहा कि तेरे राम राम की हमें कोई जरूरत नहीं है, अरे तेरे प्रणाम की हमें कोई जरूरत नहीं है, अरे तेरे जैसे कपूत का हम लोग मुख भी नहीं देखना चाहते हैं, हट जा मेरी नजरों के सामने से। तेरा माँ बाप इतना दुख भोगा, इतना कष्ट सहा, इतना बुलाया, और तुम देखने को भी नहीं आया। तेरे जैसे कपूत को हम लोग नहीं देखना चाहते, हट जा मेरी नजरों के सामने से। लड़का समझ गया कि मेरे व्यवहार से समाज के लोग बड़े दुखी हैं। लड़का रोता हुआ अपने घर गया। घर खंडहर जैसा हो गया था, घर में कोई था नहीं, कोई नहीं था, माँ बाप तो मर गए थे, बरसों से घर खाली था, खंडहर जैसा। घर में जैसे ही प्रवेश किया तो माँ के खाट को पकड़कर रोने लगा, पिता के बेड को पकड़कर रोने लगा, अंत में माँ के वस्त्र को पकड़ कर रो रहा था, तो वस्त्र के भीतर से खरर खरर की आवाज आई। लड़के को हैरानी हुई, लड़का वस्त्र के तय को खोलता है। जैसे ही वस्त्र के तय को खोला तो वस्त्र के भीतर माँ का लिखा हुआ खत मिला, पत्र। हाँ, माँ के हैंडराइटिंग को लड़का पहचान लेता है। माँ लिखती है कि ऐ मेरे लाल, मैं तो इस संसार को छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि मेरा अब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। महीनों दिन से मैं बिस्तर पे पड़ी हूं, मैं तो संसार को छोड़कर जा रही हूं, लेकिन ऐ मेरे लाल, मेरी दुआएं और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। कौन कह रही है? जो नालायक बेटा देखने को नहीं आया, जो कपूत बुलाने पे भी सेवा करने के लिए नहीं आया, ऐसे नालायक बेटे के लिए भी मां मंगल कामना कर रही है, दुआएं दे रही है, भगवान से आशीर्वाद मांग रही है। ये होती है साहब मां। मां मां तो सबकी मां होती है। मेरी मां का क्या कहना, और कहना है तो बस यही कहना है, मेरी मां का क्या कहना। अगर मां ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। दुत्कार देना मां, फटकार देना मां, मगर भोली मां, लाल को प्यार देना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। लोग माँ पिता को प्रणाम नहीं करते, लेकिन मंदिरों में मूर्ति के सामने नाक रगड़ने जाते हैं। लोग माँ पिता को बढ़िया बढ़िया भोजन व्यंजन नहीं खिलाते हैं, लेकिन मंदिरों में खूब मेवा मिष्ठान चढ़ाने जाते हैं। ये मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं खासकर युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा, अभी के बच्चे लोगों से कहना चाहूंगा कि मंदिर में कितना भी नाक रगड़ लो, मंदिर में कितना भी मेवा मिष्ठान लड्डू पेड़ा चढ़ा लो, कितना भी रुपया पैसा चढ़ा लो, यदि तुम्हारी सेवा से तुम्हारे माँ बाप खुश नहीं है तो भगवान कभी भी खुश नहीं हो सकते। ये मैं लिख कर दे सकता हूं, लिख कर मैं दे सकता हूं, चाहे जहां लिखवा लीजिए। और आपकी सेवा से यदि आपके माँ बाप खुश हैं, प्रसन्न हैं,
भगवान को खोजने के लिए यहां वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपकी सेवा से आपके माँ बाप खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो साहब भगवान तो दौरे दौरे आपके पास आ जाए। भगवान को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे मैं सुना दूंगा। वो लड़का थोड़ा सा रह गया, उसका सुना देता हूं। लड़का पत्र को पढ़ रहा है। मां लिखती है कि ऐ मेरे लाल, मेरे मरने के बाद तुम अपने आप को अनाथ मत समझना, अकेला मत समझना। ऐ मेरे लाल, मैं तेरे लेफ्ट साइड की आंख के रूप में, तेरी बाईं आंख के रूप में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। उस लड़के का दिमाग धनका। लेफ्ट साइड की आंख, बाईं आंख। मां कभी नहीं बताई थी कि तेरी जो बाईं आंख है वो मेरी दी हुई आंख है। मां कभी नहीं बताई। मां आगे लिखती है कि ऐ मेरे लाल, बचपन में जब तुम गुल्ली डंडा खेल रहे थे तो तेरी बाईं आंख फूट गई थी। मैं और तेरे पिता तुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आंख पूरी तरह से फूट चुकी है, ठीक नहीं हो सकती। मां कहती है कि डॉक्टर बाबू, आंख ठीक नहीं हो सकती है, ये मैं मानती हूं, क्या दूसरी आंख फिट भी नहीं हो सकती? डॉक्टर पूछता है तेरे बेटे के लिए कौन देगा अपने बाईं आंख, कौन देगा? मां का जवाब सुनिए। मां कहती है कि डॉक्टर बाबू, मैं अपने बेटे के लिए अपनी बाईं आंख देने को तैयार हूं। डॉक्टर कहता है कि माई, तुझे घर के लोग, समाज के लोग कानी कानी कहकर तेरा मजाक उड़ाएंगे, तू ऐसा मत कर। माई का उत्तर सुनिए, मां का जवाब सुनिए। मां कहती है कि डॉक्टर बाबू, मुझे घर के लोग, समाज के लोग, चाहे पूरी दुनिया के लोग मुझे कानी कहे, वह सब कुछ मैं सहने को तैयार हूं, लेकिन मेरे लाल को कोई काना कहे वो मैं कदापि सहने को तैयार नहीं। ये होती है साहब मां। मां मां बासी रोटी खाकर जी सकती है, मां मेहनत मजदूरी कर सकती है, मां फटे पुराने चिथड़े पहन सकती है, लेकिन मां अपने लाल को फटे पुराने चिथड़े पहनते कभी नहीं देख सकती। ये होती है साहब मां। लेकिन मां जब बूढ़ी हो जाती है और मां जब कहती है कि ए मेरे लाल 10 रुपए दो ना, हमें बिस्किट खानी है, तो बेटा बहाना बनाता है कि मां, मम्मी पता नहीं है आजकल बच्चे लोगों की फीस बहुत बढ़ गई है, पैसे की बहुत दिक्कत है। हाँ, और उसी समय मां के साथ बहाना बनाता है। उसी समय बेटे का बेटा स्कूल जाते हुए कहता है कि पापा, हमें 100 का नोट चाहिए, 100 का नोट चाहिए। अभी तुरंत मां के साथ बहाना बनाया और बेटा कहता 100 का नोट चाहिए, हम स्कूल जा रहे हैं। तो बेटा तुरंत अपने पैकेट में हाथ डालता है, पर्स निकालता है और पर्स से गर्मा गर्म 100 का नोट निकालकर बेटे के हाथ में थमाते हुए कहता है कि जाओ स्कूल में पढ़ना, और स्कूल के बाहर ठेली पे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पे खाना और मौज मस्ती करना। लेकिन जिस माँ बाप ने पैदा किया, जिस माँ बाप ने जन्म दिया, साहब उसके लिए 10 के नोट नहीं निकलते, 10 के नोट नहीं निकलते। तो मैं कह रहा था, मंदिर में कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी सेवा से खुश नहीं होंगे तो भगवान कभी भी खुश नहीं हो सकते। पुंडरीक अपने माँ बाप की खूब सेवा करता, लेकिन विवाह के बाद पत्नी ऐसी सुलक्षणा आई, पत्नी के बहकावे में आकर पुंडरीक अपने माँ बाप को घर से भगा दिया। मैं संक्षिप्त में सुना रहा हूँ, भगा दिया। उस जमाने के उसके माँ बाप सेठ थे, उसके माँ बाप इधर उधर भटकने लगे, भीख मांगने लगे। कुछ दिनों के बाद पुंडरीक घूमने गया जंगल में, एक झोंपड़ी को देखा, झोंपड़ी के बाहर दिव्य देवियों को देखा। पुंडरीक को लगा कि ये देवियां इस धरा की नहीं है। पुंडरीक कहता है कि माताओं, आप लोग कौन हैं, यहाँ क्या कर रही हैं? तो देवियां अपना परिचय देती हैं कि मैं उमा हूं, मैं रमा हूं, मैं ब्रह्माणी हूं, मैं नर्मदा, मैं कावेरी, यहाँ आप क्या कर रही हैं? तो देवियां कहती हैं, अरे मैं क्या, यहाँ तो बड़े बड़े स्वर्ग के देवता लोग झाड़ू लगाने आते हैं, सेवा करने आते हैं। किनकी? इस झोंपड़ी में
एक मातृ पितृ भक्त रहते हैं, वो अपने माता पिता की सेवा करते हैं और हम लोग उनकी सेवा के लिए स्वर्ग से आती हैं। माता पिता की सेवा का कितना महत्व है। वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं और उनकी सेवा के लिए स्वर्ग से देवी देवता आ रहे हैं। हे माताओं, ऐसे मातृ पितृ भक्त के हमें भी दर्शन करा दो। ठीक है, चलो चलो। गया पुंडरीक उस मातृ पितृ भक्त के चरण में पड़कर रोने लगा, क्षमा मांगने लगा। उस भक्त ने पूछा, तुम किसके अपराधी हो? माँ पिता का क्या अपराध किया है? मैंने भगवान जैसे माँ बाप को घर से निकाल दिया, घर से बेघर कर दिया। अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तूने इसका फल जानते हो? नहीं, इसका फल नहीं जानता हूं। उस मातृ पितृ भक्त ने कहा कि जो माता पिता का अपमान करते हैं, जो माता पिता को ठीक से भोजन नहीं कराते, फटे पुराने चिथरे वस्त्र पहनाते हैं, जो अपने माता पिता को दुख देते हैं, जो अपने माता पिता को घर से बेघर कर देते हैं, इसका फल है ऐसे नालायक पुत्र को, ऐसे कुपुत्र को हजारों वर्षों तक कुंभी पाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। कुंभी पाक नरक, नरकों में जो सबसे खतरनाक नरक होता है वो कुंभी पाक नरक होता है। पुंडरीक कांपने लगा, इतना दुख भोगना पड़ेगा? हाँ हाँ, इससे बचने का मार्ग बताइए। तुम अपने माता पिता के पास जाओ, क्षमा मांगो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। इस दुख से, इस यातना से तुम बच जाओगे, नरक से बच जाओगे, नरक जाने से। दूर निकला, माँ पिता मिले, रो रो कर क्षमा मांगा, माँ पिता को घर लेकर आया। उसकी पत्नी फिर उछलने लगी कि तुम फिर इस बुढ़े बुढ़ी को घर ले आए। मैं चली मैके। पुंडरीक ने कहा कि तुम्हें जहां जाना हो जाओ, मैके जाना हो जाओ, फांसी पे लटकना है लटको, जहर खा के मरना है मरो, या चुल्लू भर पानी में डूब के मरना है मर जाओ। अब तेरा चारा चलने वाला नहीं है, अब तो मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। अब पुंडरीक दिन रात अपने माँ पिता की तन मन से सेवा करने लगा। माँ पिता को ही भगवान समझकर उनकी पूजा आराधना करता, उनके चरणों की सेवा करता और भोजन बनाता तो सबसे पहले तुलसी दल छोड़कर माँ पिता को भोग लगाता, खिलाता, फिर खाता। इतनी सेवा की, इतनी मातृ पितृ भक्ति की, साहब उसके मातृ पितृ भक्ति को देखकर भगवान को नहीं रहा गया। उसके मातृ पितृ सेवा भक्ति को देखकर एक दिन साक्षात भगवान उसके सामने प्रकट हो। भगवान को खोजने कहां जाते हैं लोग? तीर्थों में। लेकिन घर में जो माँ बाप जैसे भगवान बैठे हैं, उनकी सेवा नहीं होती, उनकी पूजा नहीं होती, उनके सामने साहब हाथ नहीं जुड़ते, उन्हें लोग प्रणाम नहीं करते। पुंडरीक कहते, भगवान कहते हैं, पुंडरीक मैं तेरे मातृ पितृ सेवा भक्ति से बहुत खुश हूं, वर मांगो। पुंडरीक कहता है, हे प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, कुछ भी मांग। पुंडरीक कहता है, हे प्रभु आप यदि हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो यही आशीर्वाद दीजिए कि दिन प्रतिदिन मेरी मातृ पितृ भक्ति बढ़ती चली जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान अभय दान देते हैं। ए पुंडरीक, आने वाले समय में यहाँ पर मेरा दिव्य भव्य मंदिर होगा और ये गांव तेरे नाम से पूरे जगत में विख्यात होगा। पंढरपुर पूरे जगत में विख्यात है और मेरे मंदिर के सामने तुम्हारा मंदिर होगा और दुनिया के भक्त लोग जब आएंगे तो सबसे पहले तुम्हारी पूजा करेंगे। क्या कह रहे हैं भगवान? हाँ, तुम्हारी पूजा करेंगे, फिर मेरे पूजन को आएंगे। जब तक तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे तो मेरे पूजन का फल उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं होगा। भगवान ऐसा दान, अभय दान दे रहे हैं। भक्त, भगवान अपने भक्त का मान बढ़ा देते हैं। तो हम आप भक्ति के संबंध में बात सुन रहे थे, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। भक्ति यदि हम आपको करनी है, श्री सदगुरु, समय ऐसे ही निकल गया, ठीक है, मैं क्या करूं, 5 बजे का ही टाइम है। श्री सदगुरु, भक्ति कैसे की जाती है? यदि आपको सच्ची भक्ति करनी है
तो माँ मीरा के जीवन का दर्शन करिए, माँ जनाबाई के जीवन का, सहजोबाई, हाँ रखूबाई, सखूबाई, एक से एक भक्तिन हुई हैं और एक से एक भक्त हुए। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, नामदेव, तुकाराम, विठोबा खेचर, एक से एक संत भक्त हुए हैं। उनके जीवन का दर्शन करिए तो आपको पता लग जाएगा कि भक्ति किस तरह से की जाती है। और भगवान कहते हैं कि भक्त को सरल होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। और भक्ति किस तरह से की जाती है, गुरुदेव के भक्ति माई की घटना बिल्कुल 2 मिनट में मैं सुना देता हूँ। श्री सदगुरु, समय हो गया है, 5 मिनट बचे हैं। श्री सदगुरु, यही गुरुदेव के आश्रम की घटना है। गुरुदेव विश्राम कर रहे थे। अर्धरात्रि में एक माई बैठकर भजन गा रही थी। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहु हो। गा भी रही थी, रो भी रही थी। गुरुदेव अपनी विश्राम सैया से उठकर बैठ गए और आवाज देने लगे, कौन है कौन है। सेवकगण जग कर गए और गुरुदेव कहते हैं, आवाज कहां से आ रही है? सत्संग मंदिर से, हमें वहां ले चलो। सेवकों ने कहा, गुरुदेव वहां इतने लोग मंदिर में सोए पड़े कि पैर रखने की जगह नहीं, आप वहां कैसे जाएंगे? गुरु महाराज कहते हैं, मैं कहता हूं मुझे ले चलो। ले गए। फिर सेवकों ने कहा, सरकार देखिए मंदिर में कितने लोग सोए पड़े हैं, आप कैसे? गुरुदेव कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता हूं, क्या तुम लोग भी नहीं जा सकते हो? तुम ही लोग जाओ और उस भक्तिन माई को बुलाकर मेरे पास लाओ। सेवकगण बुलाने गए और जब तक वो माई नहीं आ गई तब तक गुरु महाराज प्रतीक्षा में वहीं खड़े रहे। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान से क्षमा मांगते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त से क्षमा मांगते हैं। कभी आगे समय मिलेगा तो सुनाऊंगा। माई आई, चरण में प्रणाम करती हैं। गुरुदेव कहते हैं, ए माई मैं तेरे भक्ति भाव से बहुत खुश हूं, वर मांगो। वो माई कहती है कि हे गुरु महाराज, आपके दुर्लभ दर्शन जब हमें हो ही गए तो अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं, कुछ भी मांग, कुछ भी मांग। माई कहती है कि हे गुरु महाराज, आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं, आप मुझ पे इतने प्रसन्न हैं, खुश हैं और आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं, तो आप केवल केवल अपनी प्रेमा भक्ति दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरु महाराज और प्रसन्न हो गए और गुरु महाराज कहते हैं कि ए माई, तुमने संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी, बेटा बेटी पोता पोती धन दौलत कुछ नहीं मांगी, तूने भक्ति मांगी है। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। 2-4 जन्म नहीं, 10, 20, 100, 50 जन्म नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि इसी जन्म में तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाए, इसी जन्म में पूर्ण हो जाए। भक्ति का संस्कार जिनके भीतर पड़ गया है, ये संस्कार कभी भी मिटने वाला नहीं है। महापुरुष कहते हैं, भक्ति भी जिनसे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत को संत। जिनके भीतर भक्ति का संस्कार पड़ गया है, ये संस्कार कभी ना कभी भगवान से मिलाकर ही रहेगा। बोलिए श्री सदगुरु। दिख नहीं कहते वाणी को विराम, क्योंकि यहाँ ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चलता है, ठीक है। और हमारे एक नहीं, हाँ मुकेश बाबू भी आए हैं। यहाँ पे कई गायक कलाकार बंधु मौजूद हैं और मंच संचालक का आदेश जिधर होगा ये भजन सुनाएंगे आपको। और हमारी इच्छा है कि मुकेश बाबू एक भजन सुना दें तो बहुत बढ़िया, और लोग तो सुना ही रहे हैं। आइए मुकेश बाबू एक भजन सुना दीजिए, बहुत दिनों से नहीं सुने हैं। आइए आइए, वहीं बैठ जाइए ना, वहीं जगह है, वहीं ऊपर बैठ जाइए, हारमोनियम ऊपर है, वहीं बैठ जाइए। जयनारायण बाबा के साइड पर